स्पीकर, और मैं चैलेंज करता हूं अपोजिशन को कि यहां बैठ के आज मेरी तकरीर सुने। मैं चैलेंज करता हूं अपोजिशन लीडर को और बिलावल भुट्टो को कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ, अगर बुज़दिल नहीं हो तो बैठो अपनी जगह पे और मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर झूठ अपना बेनकाब करना चाहते हो तो कायदे हिस्से इख्तिलाफ मेरी तकरीर सुन के जाओ। प्लीज बैठ जाइए। अगर हिम्मत है तो बैठो और मेरी तकरीर सुन के जाओ। आप और वो चले गए और वो बैठा हुआ है, बिलावल साहब बैठा हुआ है, हमाद बिलावल साहब बैठा हुआ है। मैडम आप बैठ जाए, उसको बात कर। जनाब स्पीकर बात कर ले भी। आप लोग बैठ जाए। मैं जवाब देता हूँ, अपनी सीटों पे बैठ जाए प्लीज। उसका मैं जवाब देता हूँ। अपनी सीटों पे बैठ जाए प्लीज, बात कर ले। जनाब स्पीकर, हमें आज एक नाबालिग सा लेक्चर मिला और ये नाबालिग लेक्चर जिन्होंने जिंदगी में कभी जिम्मेदारी नहीं की, कभी कारोबार नहीं किया, उन्होंने हमें बताया कि मईशत कैसे चलानी है, उन्होंने हमें बताया कि ये मुल्क कैसे चलाना है। जनाब स्पीकर, उन्होंने कभी अंग्रेजी बोली, कभी उर्दू बोली, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते, दामन साफ नहीं हो जाते। ये जो करप्शन के दाग सीने पे लगे हैं, ये अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। मेरे जनाब स्पीकर जी आप प्लीज अपना आप तशरीफ रखें प्लीज। जनाब स्पीकर, ये वही शख्स है जिसने कहा था कि मैं तुमको जूता मारूंगा और इसने आज तक इसने माफी नहीं मांगी। ये वही शख्स है। ये बजट तक इसको किसी किस्म की रिलीफ देने की जरूरत नहीं। जनाब स्पीकर, हमें कहा गया कि दिस इज अ गवर्नमेंट बाय पपेट्स। डू दे वांट अ गवर्नमेंट ऑफ कॉन्विक्ट्स? डू दे वांट अ गवर्नमेंट in which the people are known not by their names but by the dirtiest scandals in the history of this country? हमें लोगों ने मुंतखब किया है 22 साल की इमरान खान की जिद्दोजहद के बाद। हम कोई 10% 20% की बुनियाद पे यहाँ नहीं आए। हम कोई चंद जागीरदारों को डरा धमका के उनको पैसे दे के यहाँ पे नहीं पहुंचे। और हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो जांबाज कारकुन हैं और वो जा रहे हैं। मैंने चैलेंज किया था कि मेरी तकरीर सुने। ये जो जानवर गिना रहे थे अपने आखिरी कलमे में, जो बड़ी नामुनासिब बात की, मैं आज उसका जवाब दूंगा। इनमें हिम्मत नहीं है सुनने की। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो आपके सामने डाइस है, इस पे एक साबिक वजीर आज़म ने खड़ा होकर कहा था कि मैं जूता मारूंगा और आज तक माजरत नहीं की। ये जो खड़ा है ऐवान, ये जो यहाँ पे ये जो कायदे हिस्से इख्तिलाफ की सीट है, यहाँ पे खड़ा होके एक शख्स ने शीरी मजारी को के ऊपर जो कलमात कहे थे, वो भी इस रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्हीं डेस्कों से जो आवाज़ें आती हैं, वो भी आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। उससे बुरी आवाज़ें हमने कभी किसी गली कूचे में नहीं सुनी जो पीपल्स पार्टी के उन डेस्कों से आती हैं। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जो आज हमें लेक्चर दे रहे थे कि ये मुल्क कैसे चलाना है, यहीं से आवाज़ आई और पंजाब को गाली दी गई और कहा गया कि पूरे पंजाब का कल्चर है गाली देना। इन्हीं डेस्कों से आवाज़ आई। मैं भी पंजाब की मिट्टी का एक बेटा हूँ। पंजाब का कल्चर गाली देना नहीं है, पंजाब का कल्चर हरगिज़ गाली देना नहीं है। और जो शख्स ये कहेगा वो पंजाब की तहजीब को, पंजाब की तारीख को, पंजाब की सकाफत को, पंजाब के कल्चर को, पंजाब की तारीख को मसख कर रहा है। और मैं आपसे कहूँगा, आप इस वक्त प्रिविलेज मोशन मूव करें और उस शख्स को कटहरे में खड़ा करें जिसने एक पूरे सूबे की इस तरह बेहुरमती की है। जनाब स्पीकर, क्योंकि वो तो चले गए हैं, उन्होंने महंगाई पे बड़ा तज़किरा किया और इकोनॉमिक ग्रोथ पे कि ये 4% ग्रोथ कहाँ से आ गई। इस पे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन को बड़ी तकलीफ हो रही है। तो मैंने डेटा निकाला। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। तो मैंने डेटा निकाला। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अपनी सीटों पे तशरीफ रख ले प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। स्पीकर साहब, मैंने डेटा निकाला कि आखिर पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन को 4% ग्रोथ पे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। तो पता लगा कि इनके 5 साल में कोई एक भी ऐसा साल नहीं था जिसमें ये 4% इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर सके। फिर महंगाई की शरह पे बड़ी बात हुई तो मैंने देखा कि ये महंगाई की शरह के ऊपर बात कर रहे हैं। इस वक्त 8.5% के करीब औसतन महंगाई की शरह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन के दौर में, इनकी जमात के दौर में, ये तो उस वक्त इतने शायद अभी बच्चे होंगे,
21% पहले साल में महंगाई, पाकिस्तान की पिछले 20 साल की बुलंद तरीन सतह। दूसरे साल में 11.7%, तीसरे साल में 13.7% और फिर 11% महंगाई। इस वक्त 8.5% महंगाई की शरह है। कीमतें बढ़ने की मैं रफ्तार की बात कर रहा हूँ, तो शायद ये है। फिर इन्होंने BISP का जिक्र किया कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और बड़ा ज़बरदस्त। क्या ये वही प्रोग्राम नहीं जिसके अंदर फरजाना राजा आपकी चेयरपर्सन BISP 150 करोड़ रुपए की मफरूर है? क्या ये वही प्रोग्राम नहीं है जनाब स्पीकर? क्या ये वही प्रोग्राम नहीं है जिसमें जब हम आए तो हमने देखा कि लाखों लोग ऐसे थे जो साहिब हैसियत थे और उनको सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी की बुनियाद पर ये वजीफे लगाए जा रहे थे? क्या ये वही प्रोग्राम नहीं है जिसमें से हजारों सरकारी अफसरों को निकाला गया जिन्होंने अपने नाम डाले गए थे? क्या ये 8 लाख बंदों को निकाला गया? क्या ये वही नहीं है प्रोग्राम जो इनके दौर में चल रहा था, जिसमें सिर्फ 30-35 लाख लोग थे और हमने पिछले साल 1.60 करोड़ घरानों को एहसास प्रोग्राम के जरिए इसकी मदद पहुंचाई है? पॉवर्टी की और अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर्स की बात हुई और अपनी ही बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर गए। कहते पॉवर्टी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, कोई फिगर नहीं दी, कोई डेटा नहीं दिया, क्योंकि सर्वे तो हुआ नहीं 2016-17 से। उसके बाद खुद ही एक इदारा है, कोई उसका नाम लिया और कहा कि इस इदारे के मुताबिक 3 सूबों में पिछले 2 साल में गुर्बत की शरह जो है उसमें कमी आई है। यानी एक तरफ कहते रहे कि करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं और दूसरी जगह किसी और एक सर्वे का जिक्र कर दिया और कहा कि देखो ये 3 सूबों में पिछले 2 साल में कमी आई और एक में नहीं आई। और वो आपने भी सुना कि उसकी किस तरह की इन्होंने आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी बातें की। जनाब स्पीकर, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हमने इस साल सैलरीज में 10% इजाफा किया है और महंगाई की औसतन शरह मैंने आपको बताई कि वो 8.5% है। ये अपने दौर में ज़्यादा इजाफा ज़रूर करते थे क्योंकि साथ साथ ये भर्तियाँ भी करा रहे थे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में और सारा कुछ, लेकिन ये ज़्यादा इसलिए इजाफा करते थे क्योंकि इनके दौर में महंगाई की शरह ज़्यादा थी। मैंने आपको बताया कि 21% से लेकर 14% तक महंगाई की शरह इनके दौर में रही, इसलिए इनको ज़्यादा इजाफा करना पड़ता था। ये अपनी नाअहली को छुपाने के लिए ज़्यादा इजाफा करते थे, ये कोई बड़ा तीर नहीं मारते थे। और जितनी इनके दौर में महंगाई में इजाफा हुआ है उतनी इन्होंने आमदन में इजाफा नहीं किया लोगों की। टैक्सेस के ऊपर बात हुई कि जी आपने टैक्सेस जो हैं वो 20% तो ग्रो कर लिए हैं, लेकिन इसका क्या फ़ायदा? इनके दौर में टैक्स टू GDP रेशियो 5 साल के अंदर नीचे गया था। जब ये आए थे तो जितना रेशियो था उससे 5 साल में नीचे गया था। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा, इन्होंने कहा कि फाटा में और AJK में आपने कोई टैक्सेस लगा दिए हैं। शायद इन्होंने बजट नहीं पढ़ा, बजट पढ़ के मुझे दिखाएं कि कौन से टैक्सेस फाटा और AJK में लगाए हैं इस बजट में हमने।